वेलकम बैक नाज़रीन। और अब बात करेंगे कि सिंध में डॉक्टर्स और दीगर तिबी अमला एहतजाज पर क्यों है, जबकि उनका एक मुतालबा था कि हमें कोविड का जो हेल्थ रिस्क अलाउंस है वो वज़ीर सेहत ने बंद करने का ऐलान किया था। उस पर फिर एहतजाज शुरू हुआ और लेकिन ये कि सेक्रेटरी के साथ मुज़ाकरात में उनका ये मुतालबा तस्लीम कर लिया गया, लेकिन उसके बावजूद भी डॉक्टर अब एहतजाज पर क्यों है, इस हवाले से हम बात करेंगे। हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है जनाब डॉक्टर महबूब नोनारी ने, जो कि चेयरमैन हैं ग्रैंड हेल्थ अलायंस के। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम। डॉक्टर साहब आप बताइए, अब एहतजाज की क्या वजह है? हमारे एहतजाज की जो ये वजह जो है, जो हमारे जो आज 17वें दिन भी पूरे सिंध में 2 घंटे टोकन स्ट्राइक जारी रहा, जिसमें डॉक्टर, नर्सेस, पैरामेडिक ने भरपूर अपने एहतजाज करके अपनी जो मुतालबात पूरे करने के लिए हेल्थ डिपार्टमेंट के सामने रखा हुआ है। जैसे कि हमारे जो जो हेल्थ मिनिस्टर साहब हैं, जो मुराद अली शाह काबीना के थ्रू जिन्होंने हमारे जो हेल्थ वर्कर्स हैं इनके लिए जो अलाउंसेस मिल रहा था वो फौरन बंद कर दिया। इसमें देखा जाए कि जो हमारे जो नर्सेस, पैरामेडिकल, डॉक्टर्स होते हैं काफी पूर फैमिली से वाबस्ता रखते हैं। इसी तरह फौरन अचानक ऐसा फैसला आना उनके लिए एक बड़ी नाउमीदी की बात है, क्योंकि जो हमारे जो डॉक्टर, नर्सेस, जो पैरामेडिक्स काम कर रहे हैं वो ऑलरेडी रिस्क पे हैं। ये सिर्फ कोई कोविड रिस्क अलाउंस नहीं है, ये एक हेल्थ रिस्क अलाउंस है जो हमने अपने डॉक्टर, नर्सेस को पैरामेडिक के थ्रू पहले भी 2019 में दिलवाया था। अभी भी हमने यही हेल्थ डिपार्टमेंट से, काबीना से इल्तिजा की हुई है कि इस अलाउंस को जारी रखा जाए, इसका नाम चेंज करके रिस्क अलाउंस दिया जाए। मगर हमारी जो सेक्रेटरी हेल्थ से मीटिंग हुई थी, उन्होंने कहा था कि 5 नवंबर तक आपके मुतालबात पूरे किए जाएंगे, पर आज काबीना की मीटिंग में ये बात डिस्कस नहीं की गई। इसमें हमें बड़ा दुख का इजहार करना पड़ रहा है और हमारा अभी भी लाएमल वही टोकन स्ट्राइक जारी है। कल हमने जीएचए का हंगामी इजलास भी बुलाया है कराची सदर हॉस्पिटल में। अच्छा, तो ये बताइए कि अब आपके मुतालबात हैं क्या 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 चाहते हैं आप? हमारे हमारे मुतालबात जो डॉक्टर, नर्सेस, पैरामेडिक के जो 2000 पैरामेडिक का 2006 से इनका जो टाइम स्केल और सर्विस स्ट्रक्चर का मामला वहीं अभी तक लटका हुआ है। कोई जब हम प्रोटेस्ट करते हैं, जब जाके समरीज फाइल मूव होती है, तब तक ये काम नहीं करते। और जो हमारे जो डॉक्टर्स के इशू है, जो डेंटल डॉक्टर्स जो साल में इनके ग्रेजुएट होते हैं, उनके हिसाब से उनको नौकरियां नहीं दी जाती। उनको अभी तक वो नाउमीद का शिकार होके कोई वो लोग डिप्रेशन में चले गए हैं। उनकी कोई फीस का कोई ऐसे नहीं कि काम नहीं हुआ। और डॉक्टर्स जो हमारे डेपुटेशन पे, उनको 3 साल से कोई डेपुटेशन नहीं मिली, उनका पार्ट 1 एक्सपायर हो गया। ये 3-4 जो डिमांडें ऐसी हैं जो काफी अरसे से पेंडिंग है। हम भी चाहते हैं कि थ्रू मुज़ाकरात हम ये मसले हल करवाएं फौरन। और हमें बड़ा दुख करना पड़ता है कि हमारी जो हेल्थ मिनिस्टर है इजरा पीछू हैं, कभी नर्सेस के बारे में गलत बात करती हैं, कभी डॉक्टर्स को आराम को करती हैं। इस बिहेव से हम बेजार होके रोडों पे आ जाते हैं। इनको पूछना चाहिए इसे बयान देने से पहले। तो नहीं, लेकिन डॉक्टर साहब अपनी जगह पे मराहत और सारी चीज़ें ज़ाहिर टाइम से मिलनी चाहिए, तनख्वाह भी मिलनी चाहिए, अलाउंस भी जो अप्रूव्ड हैं या जो गवर्नमेंट अनाउंस करती है वो आपको मिलने चाहिए। लेकिन ये कि ये आप हड़तालों पे हड़तालें करते रहेंगे तो मरीज़ कहाँ जाएंगे और काम कौन करेगा, फिर ड्यूटी कौन करेगा? इसमें यही एक आपकी एक बिल्कुल एक अच्छी बात है, पर मसला है कि जब हेल्थ वर्कर्स इतना पढ़ लिख के आते हैं, जब उनको स्टेट या गवर्नमेंट अगर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी ना करे और वो बार बार इनकी ऑफिसों में जाएं, धक्के खाएं, मीटिंग्स ना करें। अगर इनको प्रॉपर चाहिए कि इनको प्रॉपर स्ट्रेटजी से अपने हेल्थ एम्प्लॉयज, हेल्थ वर्कर्स की जो एसोसिएशन है उनसे मिलजुल के मसले हल करने चाहिए। जब होता क्या है, जब हम प्रोटेस्ट पे आते हैं फिर जाके इनको याद आता है कि ये कोई हेल्थ वर्कर्स भी हैं। मुझे ये बताएं कि आज तक इन्होंने हेल्थ डिपार्टमेंट ने, हेल्थ मिनिस्ट्री ने अपने इदारों के लिए क्या काम किया है? आप डीएचओ हॉस्पिटल में चले जाएं, आप तिलका हॉस्पिटल में चले जाएं, आप आरएससी में चले जाएं, वहाँ डॉक्टर हैं, फैसिलिटीज नहीं है। जो पेशेंट एक्सपायर होता है वहाँ पे डॉक्टर को एफआईआर हो जाती है, वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन क्यों इन्वॉल्व होती है? तो पूरी चेक एंड बैलेंस इनकी वजह यही है, तभी हम आप जाके प्रोटेस्ट और हड़तालों पे आते हैं। सही, तो अब आपको क्या उम्मीद है? हेल्थ सेक्रेटरी से जो आपके आखिरी मुज़ाकरात हुए थे और उस पर बात हुई थी, तो उस पर लगता है आपको कि कुछ उस पर अमल हो जाएगा? हमने तो अभी तक हेल्थ मिनिस्ट्री और हेल्थ सेक्रेटरी की मुज़ाकरात पे ही उनके जो इशूज मिनट्स ऑफ मिनट जारी किए थे उस पर ही हम चल रहे हैं। पर उसके बाद भी हम उनकी हर चीज फॉलो कर रहे हैं। ओपीडी भी शुरू किए हैं, जस्ट टोकन स्ट्राइक करते हैं। पर अभी तक हमें नाउमीदी है कि आज की काबीना की मीटिंग में इन्होंने हमसे जो वादा किया था कि हेल्थ रिस्क अलाउंस हम जारी रखेंगे, जो ताकि हमारे हेल्थ वर्कर्स दिल से लगा के इदारों में काम करें। मगर अभी तक मुझे कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। फिर भी हम 5 नवंबर तक वेट करेंगे। अगर 5 नवंबर तक हमारे मसले हल नहीं किए गए तो हम नेक्स्ट अगेन हेल्थ अलायंस का मीटिंग रख के हम सीएम हाउस और
हेल्थ मिनिस्ट्री ऑफिस का घेराव करेंगे। तो आपने कल की जो मीटिंग तलब की है हंगामी इजलास, उसका क्या एजेंडा है? इसका एजेंडा जो ये है कि जो हेल्थ डिपार्टमेंट जो हेल्थ रिस्क अलाउंस पर आज काबीना में अप्रूवल नहीं किया, इस बात वो डिस्कस की जाएगी। और इदारों में जो प्राइवेट बोर्ड को उन्होंने तश्कील दी है उस पर हम ये 3-4 पॉइंट डिस्कस करेंगे। जो हेल्थ जो पैरामेडिक्स का सर्विस स्ट्रक्चर है उनकी जो एजेंडा बात रख के कल हम फर्दर लाएमल बताएंगे। और आखिरी सवाल आपसे डॉक्टर महबूब साहब ये करना चाहूँगा कि जो सैलाबी सूरत हाल थी और फ्लडिंग की सूरत हाल थी, आज भी अंदरूनी सिंध के कई इलाकों में कई फुट पानी खड़ा है, तो उससे हेल्थ केयर प्रोफेशनल जो हैं वो खुद कितने मुतासर हुए हैं? क्या कोई आपने डेटा जमा किया है या आपके पास कोई ऐसी रिपोर्ट वगैरह कोई बनी है, आपने गवर्नमेंट से ये शेयर किया है? हमारे जो मेन मेजर सिटीज थे, जो डिवीजन थे, जैसे दादू हो गया, नौशेरो हो गया और कंडियारो साइड हो गया, हमारे जो 10% वहाँ पे हेल्थ वर्कर ने सफर किया है, फिर भी इनकी डॉक्टरों से कटौती करके उन लोगों को मायूस किया। उनको चाहिए था कि हमारे हेल्थ वर्कर फ्लड में, कोविड की तरह फ्लड में भी फ्रंट वर्कर रख के वहाँ अपनी मदद, आप खुद कैंपिंग किए और फ्लड में हेल्थ डिपार्टमेंट बिल्कुल नाकाम गई है वहाँ की आबादी को प्रॉपर फैसिलिटीज देने में। वहाँ पर आप लोगों ने भी कैंप की हैं, हमने भी की, हमने देखा है कि वहाँ पर मलेरिया की दवा अवेलेबल नहीं है उनकी, तो वहाँ बेसिक डिमांड से बीमारी जो बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो वहाँ के जो DHOs हैं या DHO ऑफिसेज हैं या वहाँ DC ऑफिसेज हैं, तो गवर्नमेंट तो कहती है कि उन्होंने काफ़ी सारा अरेंजमेंट किया हुआ है, तो वहाँ पे वो कहाँ गया अरेंजमेंट? DHO MS तो वो तो इनके हेल्थ डिपार्टमेंट के जो 5 to 10 लाख 15 लाख पे जो सीट्स लेके आते हैं, तो वो तो जाहिर बात है हेल्थ मिनिस्ट्री को, सेक्रेटरी को तो यस करेंगे, क्योंकि अगर वो प्रॉपर अगर हकीकत को दिखाई नहीं देंगे तो उनको वो सीटें छीनी जाएंगी और उनको टॉर्चर किया जाएगा। अब मसला यही है। सही। और इसके अलावा जो है वो ये बताइए कि मिनिस्टर साहिबा के जो कमेंट सोशल मीडिया पे भी काफ़ी चला, हमने भी सुना, आपने भी सुना। एक तो वो सहाफ़ियों के सवाल पर भी सीखवा हो गई और गुस्सा करके SIOT के प्रोग्राम छोड़ के चली गई मिनिस्टर साहिबा, और उसके बाद फिर इसी दौरान उन्होंने डॉक्टर्स के हवाले से भी बात की कि डॉक्टर जो है वो अब उनका अलाउंस हमने अप्रूव कर दिया और अब वो मेहनत से काम करें और हरामखोरी नहीं करें। तो इस पर क्या कहते हैं आप? इस पे तो एक तो हमें हंसी भी आती है और दुख भी होता है कि इदारे का एक बोस्ट के नाते अपने हेल्थ वर्कर जितने फ्लड में काम किया, कोविड में इनको सलाम दिए, अचानक ऐसे लफ्ज बोल के अंदाजा लगा सकते हैं कि उनको साइकेट्रिक की ओपिनियन की जरूरत है। और हम चाहते हैं कि हमें कोई ऐसा हेल्थ मिनिस्टर दिया जाए। वज़ीर सेहत को माहिर नफ्सियात को दिखाना चाहिए। हम हमारी तो यही कि मैडम को साइकेट्रिक के ओपिनियन वाले से अभी उनकी ओवर एज हो गई है, उनको वो कभी कहाँ क्या क्या अल्फाज कभी नर्सेस डॉक्टर्स के लिए वो यूज कर लेती है। अगर हम से रिएक्शन करते तो हम इतने डॉक्टर्स, कम्युनिटी हेल्थ वर्कर, पैरामेडिक्स इतने हम चाहते तो अपनी इमरजेंसी सर्विस भी बंद कर सकते थे, पर हमें अपने पेशेंट के ख्याल होते हुए हमने इसको मजम्मत की। हमने CM मुराद अली शाह, बिलावल भुट्टो को रिक्वेस्ट की कि इनको अपने बयान पे माजरत करनी चाहिए हेल्थ वर्कर से, उनके मसले हल करने चाहिए। पर अभी तक कोई बिलावल भुट्टो का, कोई मुराद अली शाह का इस हेल्थ मिनिस्टर के बयान पे कोई रिएक्शन नहीं आया और हम उसकी बयान का और बिलावल भुट्टो के बयान का वेट कर रहे हैं कि वो क्या एक्शन लेते हैं हेल्थ मिनिस्टर के खिलाफ। चलें, आपने हमदर्दी का भी इजहार किया कि आप अब इस एज में उनकी बातों का लगता है ज्यादा बुरा नहीं मनाते। हम बुरा नहीं मनाते, हम उम्मीद करते हैं कि हेल्थ मिनिस्टर साहिबा इसको दिलचस्पी से लेके इदारे की भरपूर के काम करेगी। अगर काम नहीं होता तो उनको अपनी सीट छोड़नी चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर महबूब साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे और हमने सिंध में डॉक्टर्स के एहतजाज के हवाले से नाज़रीन आपको आगाही दी, और इससे पहले हमने पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल के इश्यूज़ पर बात की। नर्सेस के बहुत सारे इश्यूज़ हैं और आप देखें कि हेल्थ सेक्टर में हर तरफ एहतजाज की ही सदाएं जो हैं वो आ रही हैं, कभी डॉक्टर्स, कभी नर्सेस, कभी पैरामेडिक्स। तो गवर्नमेंट को इस बारे में सोचना चाहिए, और गवर्नमेंट ये क्यों नहीं सोचती कि मुस्तकिल इनके जो इश्यूज़ हैं उनको हल कर दिया जाए एक ही दफ़ा में। लगता है कि गवर्नमेंट को भी अच्छा लगता है कि कोई उनके दरवाजे पर आए तो सही, कुछ मांगने तो आए, कुछ लोग आए, एहतजाज तो करें, ताकि पता चले कि ये भी गवर्नमेंट हैं, ये भी वज़ीर हैं, ये भी वज़ीर आला हैं, ताकि उनके जो दफातर की आन शान है वो बरकरार रहे। लेकिन ये जब तक मसाइल मुस्तकिल बुनियादों पर हल नहीं होंगे तब तक मरीज़ों को मेयारी इलाज मुआवजा जो है वो फराहम नहीं हो सकता। और इस तरह के एहतजाज से कभी OPD बंद होगी, कभी कोई रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट बंद होगा, कभी टेस्ट नहीं होंगे, और एक मरीज़ जो बेचारा गरीब सरकारी अस्पताल में जाता है, अगर कोई उससे पूछे तो सिर्फ एक डॉक्टर को मुआयना कराने के लिए, फिर उसके बाद दवाई और फिर टेस्ट, और इसमें उसका पूरा एक दिन पूरा लग जाता है। तो उसका जिम्मेदार कौन होगा अगर ये सूरत हाल इस तरह से जारी रहेगी। इसके साथ ही नाज़रीन अपने मेज़बान अख्तर शाह रिंद को इजाज़त दीजिए। आज के प्रोग्राम से अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।